अमेरिका जो है वो रशियन ऑयल लेने के लिए भारत को तो बहुत डरा धमका रहा है या नाराज हो रहा है, लेकिन चाइना को कुछ नहीं कह रहा। चाइना के साथ कोई बात नहीं की जा रही या चाइना को मना नहीं किया जा रहा। क्या वजह है कि दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है? वेस्ट जो है वो हमेशा से, आरजू जी, वो भारत को एक निगेटिव उसमें दिखाता रहा है, क्योंकि वेस्ट की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इंडिया के लिए कोई कभी अच्छी बात नहीं। उन्होंने यहाँ के हर चीज को, यहाँ की मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, किताबें, सबको उन्होंने डिराइड कराया। बल्कि अरे भाई, अभी 10-15 साल पहले तक तो आरजू जी ये होता था कि इंडिया की 4 से 5 साल की मेडिकल स्टडीज को वो 1 साल का इक्विवेलेंट मानते थे। ये तो हालत हुआ करते थे, ये बहुत दूर की बात नहीं है। वेस्ट हैज एन ईगो प्रॉब्लम, वेस्ट हैज एन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ठीक है, वो रशिया को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, चाइना को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमें नहीं पता, और ना हम इसके लिए कंसर्न है। हमारा बात यह है कि भाई चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया या पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, हम तो कभी आपसे नहीं कहते कि आप इनसे संबंध तोड़ दो। आप चाइना को भी चाइना से सामान खरीदते हो। आज चाइना की जो $20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स तो अमेरिका ही है ना। अमेरिकन गुड्स और प्रोडक्ट्स बना करके आज वो इतने बड़े बने ना। तो हमने तो आपसे नहीं कहा कि भाई हमारे और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं है, आप चाइना से दोस्ती मत करो। चाइना ने गलवान में वॉर किया, गलवान में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, कितने जरा इकोनॉमिक जो सैंक्शंस थे वो लगाए गए थे, या किसने अमेरिका चाइना से अपने वो लेना बंद कर दिया सामान? चाइना कोविड जो है सबको जानता है, इट ओरिजिनेटेड इन चाइना। क्या किया वेस्ट ने उसको? क्या वेस्ट ने अपना सप्लाई सिस्टम रोक दिया? वेस्ट की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आरजू जी, लोग ठंड में मर जाएंगे, कपड़े के बिना मर जाएंगे अगर चाइना और ये जो इंडिया और इस तरह रीजनेबल कॉस्ट पे लेबर, चूंकि यहाँ पे सस्ता है जो उनको गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वेस्ट इज बीइंग अनग्रेटफुल। हमने तो आपको सस्ते में, आपका देश भले अमीर होगा लेकिन दोस्त लोग अमीर नहीं है। लोग आज भी 1200, 1500, 1300, 1400 यूरो पे अपनी जिंदगी, या 1700 यूरो पे अपनी जिंदगी महीने में काटने के लिए वो मजबूर है। हमें बताया कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, और उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को सस्टेनेबल हम बनाते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं ये गुड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे रीजनेबल जो है वो लेबर है, और तब आपको वो सस्ते मिल जाता है। आज आप हमें आंखें दिखा रहे, आप बंद कर दो जरा चाइना से गुड्स लेना, आप रशिया से गैस लेते रहो, तो क्योंकि आपके यहाँ पे ठंड में लोग मर जाएंगे। आपको भी पता, आप यूरोप गई हैं, कि अगर वहां पे गैस बंद हो जाए तो जो उनका विंटर होता है वो वहां के लोग सह नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उनकी आदत हो गई है कई जनरेशन से। और आपको पता है कि सारे घरों में वो जो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो हीटर होता है वो लगा रहता है, ठीक है ना? तो वो कैसे चलता है? सेंट्रल हीटिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सेंट्रल हीटिंग का वो जो उनका थर्मोस्टेट होता है, जो कि हर घर में लगा होता है। बिल्डिंगें सेंट्रली हीटेड होती हैं। ये एनर्जी कहां से आ रही है? कैसे आप अपने आप को गर्म रखते हो? तो अब हम अपने लोगों को पेट्रोल जो है यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, हम अपने गुड्स का कॉस्ट बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि जी क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर ली। क्या किया अमेरिका ने? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब वो कोरिया के ऊपर चल बैठे थे? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब उन्होंने अभी निकारागुआ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की? अफगानिस्तान में भी सर, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। तो कौन उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा था? मतलब यूक्रेनियन और व्हाइट मर जाए तो जी बहुत बड़े दुख की बात है, और अगर वही कोई भूरा पीला आदमी मरे तो जी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरब मरे तो उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ये कौन सी बात हुआ भाई? अमेरिकन बंदूकों से लीबिया को आपने जो है एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया, यमन को आपने बर्बाद करके छोड़ दिया, सीरिया को आपने बर्बाद करके छोड़ दिया, क्योंकि आप सऊदियों के साथ मिलकर के नहीं चाहते थे कि असद की वहां पे ये आईएस बना। कैसे आईएस तो यही बनाना, असद की गवर्नमेंट चल रही थी वहां पे, चलो अगर कोई मूवमेंट आई डेमोक्रेसी के लिए, वो असद और उनके लोगों के बीच का मैटर था। मगर नहीं, आपको सऊदिया के कहने पे असद नहीं चाहिए था, क्योंकि असद जो है वो एक शिया का कोई एक सेक्ट होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अल कवाविद या समथिंग कहते हैं, उस सेक्ट के वो थे, तो वो उनको नहीं चाहिए था पावर में। आप चले गए उनके घर में परेशान करने उनको। नेटो ने क्यों अटैक किया था यूगोस्लाविया के ऊपर? कौन थे आप? यूगोस्लाविया में जा करके आपने अटैक किया क्यों? आपने जितने वॉर आपने यूज किए हैं, जितने वॉर आपने किए हैं 1947 यूएन चार्टर के बाद से आने के बाद,
किसी ने नहीं किए। इंडिया ने तो इंडिया के ऊपर भी बहुत वॉर हुए, इंडिया ने किसी के ऊपर वॉर नहीं किया, कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया इंडिया ने। चाइना ने हमारे ऊपर 1962 में अटैक किया, उससे पहले पाकिस्तान ने, जहां पाकिस्तान का स्टेटेड प्रिंसिपल उनके जो बड़े बताते कि हर वॉर पाकिस्तान ने शुरू किया। हम तो कहीं पे नहीं गए, हमने तो ना, आप तो हमको बुलाते थे वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान में आ जाओ, हम नहीं गए। आपने कहा क्वाड का मिलिटराइजेशन करो, हमने नहीं किया। तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी और सेल्फ रेस्पेक्ट की अगर कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मूल्य देना पड़ता है, तो मैं वो मूल्य देने के लिए तैयार हूं। भारतवर्ष के लोग, इन्होंने तो हमारे ऊपर तब भी सैंक्शन लगाया था जब हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था। क्या हुआ मगर उससे? व्हाट इज द अचीवमेंट? आगे 2 साल बाद तो आपको करना ही पड़ना। आप इंडिया को इग्नोर कर दोगे क्या? आपने चाइना को भी बैन कर रखा था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर बनने के बाद, अंत में लाना पड़ा ना चाइना को। गया जमाना की जब वेस्ट वॉज द सेंटर। अगर आपको अभी भी ये कॉलोनियल हैंगओवर है, आप लोगों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, भाई इंटरनेशनल रिलेशन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट है, एनर्जी हमारी नीड है। हम एक समय ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा 10 साल आने वाला 20 साल बहुत क्रूशियल है। इंडिया को अगर 15-20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है तो हम अपने आप पे एनर्जी की कॉस्ट का राइज नहीं देख सकते। हम हर उस जगह पे जाएंगे तेल लेने जो हमें सस्ते में देगा। और इसके लिए यदि आपको यह है कि भैया हम अपना इकोनॉमी बर्बाद कर लें, आखिर पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर लड़ा ना, 2 बार आपके कहने पे अफगानिस्तान में घुस गए 1979 में, उसके बाद वो अभी उसके क्या मिला पाकिस्तान को? आपने उनकी समाज को जो है इस्लामिक, जिसे कह लीजिए वो एक रेडिकलिज्म में आपने झोंक दिया। वो पाकिस्तान की गलती रही होगी, हम उसको नहीं कह रहे, मगर आप ही आए थे ना। रैम्बो पिक्चर बनाया करते थे, उसमें जिहाद की आज आप ग्लोरीफाई किया करते थे। आपने देखी कि नहीं देखी? मैंने देखी है रैम्बो में जी, जिहाद ग्लोरीफाई होता था, आज वो जिहाद उनके लिए सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम बन गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका ने अब तक कितने देशों में दखल किया, कितनी शरारतें की, लेकिन फिर भी कोई उसे सज़ा नहीं देता, कोई पाबंदी नहीं लगाता। वहीं दूसरी ओर भारत और चीन जैसे देशों पर छोटी छोटी बातों पर भी उंगलियां उठाई जाती है। यही है असली दोहरा मापदंड। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। जय हिंद।